इस वक्त हम दिल्ली प्रदेश यूथ कांग्रेस के महासचिव कुंवर शहजाद जी के पास मौजूद हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कई दिन से जो है स्ट्राइक चल रही है, सफाई कर्मियों को पैसे नहीं मिल पा रहे। ऐसा सुनने में आया कि उनको 1 महीने की तनख्वाह दी गई, लेकिन उनका ये कहना है कि जब तक कम से कम हमें 2 महीने की तनख्वाह हमारे अकाउंट में नहीं आ जाएगी, हम इस स्ट्राइक को ख़त्म करने वाले नहीं। दूसरी बात यह सुनने में ऐसा आया है कि उन्हें कुछ दिल्ली सरकार ने पैसे दे दिए हैं और कहा है कि ये जो है सफाई कर्मियों को दे दी जाए, लेकिन अभी तक सफाई नहीं हुई है। सड़कों पे इतना बुरा हाल है कि आप देख नहीं सकते, ताफून फैल रहा, बीमारी का भी डर है। और अगर ऐसे में मौसम सर्दी का है, बारिश हो गई तो क्या हाल होगा, क्योंकि कागज़ कम पन्नियाँ ज़्यादा, जब पन्नियाँ ज़्यादा होती हैं तो फिसलने के गाड़ियों के चांस ज़्यादा होते हैं और अक्सर गिरते रहते हैं। इस सिलसिले में हम कुंवर जी से जानना चाहते हैं कि थोड़ा बताएं कि आखिर ये मसला कैसे हल होगा। शहजाद जी। अ, सबसे पहले मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि मास्क लगाने से कोरोना ज़्यादा फैलेगा या गलियों में और सड़क पे कूड़ा फैलाने से कोरोना ज़्यादा फैलेगा। तो आज जो दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार जो कूड़ा फैलाकर इस बीमारी को फैला रही है, तो इसका चालान पब्लिक किसका काटे, स्टेट गवर्नमेंट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का। सेकेंड थिंग इज डैट कि जब दिल्ली सरकार को पैसे देने ही थे तो ये 7 दिन का जो तमाशा इन्होंने क्रिएट किया है, ये क्यों किया है। चौथी चीज़ मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, हमेशा सबसे निचले तबके के एम्प्लॉय के ऊपर, जिसके ऊपर सारा भार होता है, वही स्ट्राइक पे क्यों जाता है। बिल्कुल। आज भी एमसीडी या उनके सिविल डिफेंस के लोग आज भी 2000 का चालान काट रहे हैं मास्क ना होने के ऊपर। आप पब्लिक से पैसा खींच रहे हो और जो पब्लिक से पैसा आ रहा है वो आप अपने एडवर्टीजमेंट में लगा रहे हो। मैं साफ बात बोलूँगा, आप अपने एडवर्टीजमेंट में लगा रहे हो। पिछले 7 साल में आपने अपनी एडवर्टीजमेंट में, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, इतना पैसा खर्च कर दिया है कि उस पैसे से आप इनकी तनख्वाह दे सकते थे। जब आप अपने आप को चमकाने में लगे हुए हो तो जो लोगों की गलियां सड़क चमका रहे हैं, आप उनको पैसा कहाँ से दोगे। और पब्लिक इस बात को बाखूबी समझ रही है, इसीलिए पब्लिक ने ये बेड़ा उठाया और अपनी गलियां साफ करी ताकि वो बीमारी उन तक ना पहुंचे। और वही देखने की सिचुएशन ये बनती है कि जो कोरोना में हाल था कि एमएलए और काउंसलर्स अपने घर में छुप के बैठे हुए थे, इस सिचुएशन पे भी छुप के बैठे हुए हैं। लेकिन 1-2 दिन के अंदर स्ट्राइक ख़त्म हो जाएगी तो अब ये बाहर निकल के आएंगे, इनकी लाउड स्पीकर्स टीम बाहर निकल कर आएंगी कि ये काम देखो ये करा रहे हैं, ये काम देखो ये करा रहे हैं। मुझे तरस आता है ऐसे लोगों के ऊपर जो दूसरों के काम का क्रेडिट अपने ऊपर लेते हैं। इससे ज़्यादा नपुंसकता कुछ और नहीं हो सकती। देखिए शहजाद जी, एक बात और थी कि अभी 2-4 दिन से चला था कि बर्ड फ्लू हो गया और मंडी बंद कर दी गई, लेकिन कल सुनने में आया कि दिल्ली सरकार ने भी और एमसीडी ने भी वो वापस ले ली और आज फिर मंडी खुल गई। क्या 2-4 दिन में बर्ड फ्लू सही हो गया? देखिए जी, बर्ड फ्लू कहाँ से हुआ और कहाँ ख़त्म हुआ, मंडी कब बंद हुई, कब खुली, इस देश में जो राज कर रहे हैं या स्टेट में जो राज कर रहे हैं उन्हें पता ही नहीं है लकीर कहाँ से खींची हुई है। वो बिना प्रैक्टिस के लोग हैं जिनको पता ही नहीं कौन सा चीज़ को कहाँ इम्प्लीमेंट करना है। वो मुर्गे के पीछे तो लग गए बर्ड फ्लू के पीछे, लेकिन जो ये कूड़ा फ्लू हो रहा है इसके पीछे नहीं लगे। इसके पीछे वो बीजेपी को, अरे भैया जो कुदरती बीमारी है, जो कुदरती चीज़ है, वो तो कुदरती हटाएगी, हमें उसे प्रिकॉशंस लेने हैं। जो कूड़ा तुमने फैलाया है उसे तो तुम उठा लो। बिल्कुल। बर्ड फ्लू पे बाद में जाना। अच्छा, एक बात और शहजाद भाई, पढ़ाई का मसला है। कोरोना की वजह से सारे स्कूल बंद है, प्राइवेट सरकारी सब बंद है। देखिए जी, ऑनलाइन क्लासें हो रही हैं, बड़ी अच्छी बात है। जो हाई लोग लेवल के लोग हैं वो तो अपना पढ़ ही लेते हैं, लेकिन जो लोअर तबके के हैं, जो खासकर प्राइमरी स्कूलों में ये इसमें तालीम हासिल करते हैं, उनके पास खाने को तो ढंग से पैसे नहीं होते, तो वो ऑनलाइन पे मोबाइल पे कैसे मतलब वो अपनी क्लासेस लेंगे और किस तरह से। सबसे ज़्यादा अगर नुकसान हुआ है तो पढ़ाई का लोअर तबके का। सरकार को पब्लिक से रेवेन्यू जनरेट करना है। जहाँ पे लॉकडाउन के अंदर सारी चीज़ें बंद थीं,
और लोग स्कूल्स भी बंद थे, बच्चे घर पे थे। सरकार ने सोचा कि पैसे कैसे लिए जाए पेरेंट्स से, तो उन्होंने एक फंडा लिया ऑनलाइन क्लासेस का। उस ऑनलाइन क्लासेस को उन्होंने लागू कर दिया और उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि जो नर्सरी क्लास से लेके 6 क्लास 7 क्लास के तक का जो बच्चा है वो मोबाइल से कैसे ऑनलाइन क्लास लेगा, कैसे वहाँ से वर्क को डाउनलोड करके देखेगा। उन्होंने उस बच्चे के फ्यूचर के साथ खेलने की कोशिश की है चंद अपने पैसों के लिए। जो 2020 में इलेक्शन हुए उसमें स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि देखिए हमारी सरकार फ़ायदे में है, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन लगा क्या वो इतने असहाय हो गए कि वो एमसीडी को भी पैसे नहीं दे सकते, स्कूल टीचर्स को भी पैसे नहीं दे सकते अपने पास से, नर्सों को भी पैसे नहीं दे सकते। कितनी शर्म की बात है कि ऐसी जो कार्टून नामक सरकार है जो सिर्फ और सिर्फ अपना फेस दिखाना जानती है, उसके लिए के मुंह पे एक थप्पड़ है कि उसने जनता के साथ खिलवाड़ शुरू किया है। अच्छा, आप अपने जैसे इलाके में सब अपने अपने लोग सफाई कर रहे हैं, थोड़ी बहुत कर रहे हैं, तो आप ऐसे लोगों को जो इलाके में उनको क्या कहना चाहेंगे कि जब तक स्ट्राइक नहीं होती किस तरह से वो जो अपना कूड़ा रखे हैं साइड में? मैं सभी आरडब्ल्यूएज और सभी जिम्मेदार लोगों को सलाम करता हूं कि जिन्होंने अपना घर तो साफ किया ही किया और गलियां भी साफ की, और उन्होंने इस भयानक बीमारी से जो उस कूड़े से पैदा होती से उन्हें बचाया। अब उन लोगों से सिर्फ इसी बात की अपील है कि जिस तरीके से उन्होंने घर साफ किया, कूड़ा और अपनी गलियां साफ करी, उसी तरीके से देश को भी साफ करें, दिल्ली को भी साफ करें। जो ये नपुंसक सरकारें बैठी हुई हैं केंद्र में और राज्य के अंदर, इनको ख़त्म करें और ऐसी सरकार को लेकर आए जहां से आपको ये पीड़ा ना सहनी पड़े और आपकी आने वाली नस्ल सुख शांति से जी सके। देखिए, ये थे हमारे साथ कुंवर शहजादी। इन्होंने कितनी सफाई साफ और स्पष्ट बात की है कि जो ये सरकारी लोग हैं, इन सफाई कर्मी हैं, ये जो डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, ये जो निचले समाज के लोग हैं, इनको तो तनख्वाह मिलनी चाहिए, इनको तनख्वाह नहीं दे पा रहे तो किस तरह से होगा। और ये कूड़ा पड़ा हुआ है, कूड़े में आरडब्ल्यू के लोगों को भी शुक्रिया अदा किया कि गली मोहल्ले अपने साफ़ किया, घर भी साफ़ किया, गली भी साफ़ की। तो आने वाले टाइम में भी इन्होंने कहा कि ये अगर बारिश हो जाती है तो इस बीमारी से जो ये जो कुदरती कोरोना था, ये तो किसी तरह से कुदरत की आप दवाई लेंगे उससे ठीक हो जाएंगे, लेकिन जो आप कूड़ा फैलाकर बीमारी फैला रहे हैं उससे बचें। और बच्चों की पढ़ाई का जो इसमें नुकसान हो रहा है उस बारे में भी इन्होंने जिक्र किया कि किस तरह से बच्चे पढ़ रहे हैं, और एक गरीब आदमी जिसके घर में अगर 3 बच्चे हैं तो 3 किस तरह से ऑनलाइन अलग अलग क्लासें लेंगे। ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो मुद्दे को उठाते हैं और आने वाले लोगों को इस बात को उजागर करते हैं कि आने वाली सरकारें कैसी हो। दिल्ली से एम रामेश।